अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि उसने हमारी कामयाबी के लिए जन्नत के रास्ते को आसान बनाने के लिए हर महीने के अंदर कुछ न कुछ ऐसे अय्याम रखे हुए हैं जिसकी इबादत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब बंदा हासिल कर सके। हफ्ते के अंदर जुमा का दिन है जो अपने अंदर अजीम फजीलत लिए हुए हैं, जिसकी फजीलत जानना है तो उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बतलाया कि जब जुमा का दिन हो तो हर मोहतलिम के लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल करके आए, और साथ ही साथ अगर मयस्सर हो तो नमाज जुमा के लिए अलग से कपड़ा रखें, नहा धो करके बालों में तेल लगा करके खुशबू लगा करके एक त्यौहार की तरह उसको मनाएं। और उसी जुमा के अंदर एक घड़ी ऐसी रखी है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए तो दुआ रद्द नहीं की जाती है। इसी तरीके से साल के मुख्तलिफ महीने के अंदर मुख्तलिफ अय्याम को फजीलत बख्शी है। अभी आने वाला महीना ज़िलहिज्जा का महीना ये अपने अंदर अजीम फजीलत लेकर आया हुआ है। रमज़ान मुबारक की तरह फजीलत तो नहीं, लेकिन ये अपने अंदर इतना असर रखता है कि इसके अंदर एक रोज़ा जो अरफा का रोज़ा है जिसको रखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान और शुक्र है कि जिसने हर तरह की नेमतें हम पर निछावर फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रब बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज़्यादा आज़माता है, हर तरीके से तकलीफ़ में डाल करके आज़माता है। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़माया और इतनी सख्ती से आज़माया। उसका तज़किरा शायर अपने अल्फाज के अंदर यूँ खींचता है कि ज़मीन सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, इससे पेशतर न देखा था किसी ने यह हैरत का नज़ारा। आग में डालना पड़ा खुद को इंसान झोंक देता है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर एक पाई हुई औलाद जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले तो ये हुक्म दे दे कि उससे अपने आप से अलग कर दे, लेकिन फिर उससे भी बड़ा और एक हुक्म आता है, वो ये आता है कि अपने औलाद को, अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह करे, अल्लाह की राह में उस बेटे को कुर्बान करे। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर उसका नक्शा वाज़े तौर पर खुले अल्फाज के अंदर बयान फरमा रहा है, और ये हर बकरीद के मौके पर इसके मुतालिक बयान किया जाता है। एक दो जुमा पहले या जुमा के बाद या बकरीद के खुतबे के अंदर उस किस्से को, उस वाक़े को बयान किया जाता है।
कि किस तरीके से अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं। ख्वाब के अंदर देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, लिहाजा वो अपने औलाद से बातचीत कर रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है, अल्लाह का ये हुक्म आया है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या इसमें मेरी फर्मा बरदारी करोगे। बाप और बेटे दोनों तैयार हो गए और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार, बाप अपने जिगर के गोशे को, अपने जिगर को काटने के लिए तैयार। बाप के लिए आसान काम नहीं है। जहां जो बाप मौजूद हैं, जिनके औलाद है, वो ये जानते हैं कि बेटे को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, वो कितना परेशान हाल हो जाता है, तिलमिला उठते हैं। यहाँ तो उसकी जान जाने का पूरा खतरा है, पूरी उसकी जान ही चली जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो अपने औलाद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ईमान का जो मर्तबा, ऊंचा मर्तबा जो रखा है, वो इस चीज में रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की मोहब्बत एक ऊंचे, सबसे ज्यादा बंदों के दिल के अंदर होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। कह दिया गया कि तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। औलाद अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में जिक्र करे, आपके पास पैसे की तंगी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप औलाद को राज़ी करने के लिए, अपने बाल बच्चों को और बीवियों को राज़ी करने के लिए हराम काम के अंदर पड़ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर बैठे। इसलिए ईमान का लेवल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के ऊपर रखा है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर रखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये एक इम्तिहानों से भरी हुई ज़िंदगी है, जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए और वो अपने बेटे के गर्दनों के ऊपर छुरी भी चला रहे हैं। और इसी मंजर को शायर ने, अभी जो मैंने शेर पढ़ा, इसके अंदर नक्शा खींचा है कि ज़मीन सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा, इससे पेशतर न देखा गया यह हैरत का नज़ारा। कितना अजीब वाक़या है कि एक बाप अपना औलाद की कुर्बानी कैसे दे सकता है। फिर भी वो राजी हो गए और उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का नतीजा ये आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस काम को फज़बहू बिज़िब्हिन अज़ीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन व सलामुन अला इब्राहीम। ये उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इनाम दिया कि उनके जानिब से सबसे बड़ा ज़बीहा है, ये दुम्बे की शक्ल में अल्लाह ने भेज दिया, ये सबसे बड़ा ज़बीहा है। उनकी कुर्बानी, अपने औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हमने आने वाली नस्लों के लिए भी क्या है, इसको छोड़ दिया है। हालांकि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं है, बल्कि जब से इंसानियत शुरू है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही वहीं से कुर्बानी शुरू है। और आपने किस्सा सुना होगा, हाबिल और काबिल का वाक़या सुना होगा, जब बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से ये फैसला हुआ कि वो एक गाय, एक कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी कत्ल से पहले का वाक़या है कि वो कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो उससे शादी करेगा। तो लिहाजा मालूम हुआ कि कुर्बानी का जो सिलसिला है वो शुरू इस्लाम से है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। ये प्रो लेवल का ये कुर्बानी है। ये कुर्बानी जिस तरीके से हम प्रो कहते हैं ना, ये प्रो लेवल, एक ऊंचे तबके की कुर्बानी है। जानवर की कुर्बानी तो कोई भी दे देता है, लेकिन अपनी औलाद की कुर्बानी देना ये हर किसी के बस का काम नहीं है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आया, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम इब्राहीम जैसी जगह नाजिल फरमा दी। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया।
और दोस्त खलील ऐसे दोस्त को कहते हैं जो हमेशा साथ रहे, दो तकलीफ में, अच्छाई में, बुराई में, तकलीफ में, अच्छाई में, तमाम जगहों पर क्या है वो दोस्त साथ रहे, उस दोस्त को खलील कहा जाता है। तो लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करना, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर कर देना, अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत से इनामात दिए। और इन इनामात में से एक इनाम जो आने वाले अय्याम के अंदर, 10 ज़िलहिज्जा के अंदर या उसके बाद वाले अय्याम के अंदर हम कुर्बानी करते हैं, तो उस कुर्बानी के ज़रिए से उनकी इस कुर्बानी को याद किया जाता है और उनकी कुर्बानी हमको ये नसीहत देती है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना ईमान का लेवल सबसे हाई रखा, इसी तरीके से हमें भी अपना ईमान का लेवल एकदम हाई रखना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल होते रहे। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसी तरीके से ये कुर्बानी देने इस्लाम के शआइर में से एक शिआर है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और इसकी मशरूइयत किताब व सुन्नत के अंदर नकल की गई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और दूसरे एक मकाम पर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बेहतरीन आयत है इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसान के अकीदे के लिए एक बेहतरीन आयत है। जब इंसान इबादत करे तो उसके दिल के अंदर क्या हो, कुर्बानी करे तो उसके दिल के अंदर क्या हो, उसकी ज़िंदगी गुजर रही है तो उसके दिल के अंदर क्या हो, क्या सोच करके वो ज़िंदगी गुजारे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा, कह दीजिए इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरा जिंदा रहना, व ममाती और मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीका लह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और इसी तरीके से ये कुर्बानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी ये बंदों के ऊपर बाज़ उलमा के नज़दीक इसको वाजिब भी करार दिया है, लेकिन जो सही इसका हुक्म है वो ये कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ताकीद के साथ दिया गया ये हुक्म है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि मन वजद सातन वलम युज़ाही फला यहज़ुरन्न मुसल्लाना, और दूसरे हदीस के अंदर है फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो कुर्बानी की ताकत रखे उसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता है तो उस शख्स को चाहिए कि हमारे ईदगाह में ना आए। और दूसरे हदीस का मतलब है वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। इसको सुन्नत बाराजे कौल के मुताबिक ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसके वजूब के ऊपर भी बात कहा है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा ये राजे कौल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कुर्बानी के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है, बल्कि मैं पसंद नहीं करता कि कोई शख्स ताकत रखे कुर्बानी की और वो कुर्बानी ना करे। जो समझने वाली बात है कि वाजिब तो नहीं है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि जिसके पास ताकत हो वो कुर्बानी ना करे। लिहाजा अपने एक अल्फाज के अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास ताकत है वो ज़रूर भी ज़रूर कुर्बानी करे। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया कि क्या कुर्बानी फ़र्ज है, तो उन्होंने कहा कि इसे फ़र्ज तो नहीं कहता, मैं इसे फ़र्ज तो नहीं कहता, लेकिन ये इस्तेहबाब है, ये मुस्तहब इसे करना है। और इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है, बाब सुन्नतिल अज़ाहिया, कि कुर्बानी करना ये क्या है, सुन्नत है, इस बारे में बाब है। उसके बाद उन्होंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मुअल्लक़ रिवायत बयान की है जिसमें उन्होंने कहा कि यह सुन्नतुन मारूफ़ा, कि ये कुर्बानी करना ये एक सुन्नत है और उसकी करने की वजह से अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा इसके मुतालिक और भी बहुत से अक़वाल हैं,
मैं बात को तूल न देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बात हो गई कुर्बानी के हुक्म के बारे में कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, क्या आया कुर्बानी वाजिब है या फिर कोई करे ना करे तो चलेगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा यानी ताकीद की हुई सुन्नत है, यानी इसकी तरफ बड़ी रग़बत दिलाई गई है। और इसी तरीके से जो शख्स कुर्बानी करने वाले हों उनके लिए चंद शराइत बतलाए गए हैं। उन शराइत में से सबसे पहली शर्त यह है कि वो जो कुर्बानी करने वाला हो वो सहीहुल अकीदा यानी उसका अकीदा सही हो और वो किताब व सुन्नत का मुत्तबे हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। हदीस कुदसी में आता है क्योंकि जिसका सही अकीदा नहीं है तो उसका अमाल अल्लाह के वहाँ काबिल कबूल नहीं है। जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे से बेनियाज है। हदीस कुदसी है और ये बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अगनी शुरका अन शिरकी, मैं शरीक करने वालों के शिरक से बेनियाज हूँ। मैं शरीक करने वालों के शिरक से बेनियाज हूँ। मन आमिल अमलन उशरिक भी माई गैरी, जिस किसी ने ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक किया, तरकहू व शिरकहू, तो उस शख्स को मैं छोड़ देता हूँ और उसको शिरक को भी वक्ती तौर पर छोड़ देता हूँ, यानी उसको अपनी रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देता है। तो लिहाजा मालूम हुआ कि कुर्बानी के लिए जो कि एक बेहतरीन अमल है अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब को हासिल करने के लिए, कुर्ब को हासिल करने के लिए, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, इंसानों का सही अकीदा होना ज़रूरी है और इंसान का क्या है, सुन्नत के ऊपर अमल करना होना भी ज़रूरी है। और इसी तरीके से जो हम कुर्बानी के अंदर जानवर लाते हैं, भारी से भारी जानवर लाने की कोशिश करते हैं, माशरे के अंदर सबसे महंगा जानवर लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे ये नहीं कहे कि गरीब आदमी है इतना सस्ता लेकर आ गया, तो ये मेरे भाइयों एक दिखावे के जुमरे के अंदर आ जाता है, ये रियाकारी के जुमरे के अंदर आ जाता है। इस चीज़ से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे हरगिज़ ये तलब नहीं करता कि आप माशरे के अंदर जो है सबसे महंगा जानवर ला के ज़बह करें, अल्लाह ये नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो पहुँचता है वो इंसान का तकवा पहुँचता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को लन यनालल्लाह लुहूमुहा, ना ही आपकी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना ही आपकी कुर्बानी का जो खून बहाते है वो खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। अंदरूनी जो नीयत होती है उस नीयत के किस नीयत के साथ आपने कुर्बानी की है वो नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुँचती है। इसी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल न करना उसके ऊपर कितना अजर सवाब देना है वो उसी के ऊपर महमूल है। और जो दिखावे के लिए करते हैं माशरे के अंदर के कोई मुझे अमीर कहे, तो ये दिखावा एक ऐसी चीज़ है जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत पर खौफ खाता हूँ शिर्क के अंदर पढ़ने से, शिर्क असगर के अंदर पढ़ने से मैं अपने उम्मत के ऊपर खौफ खाता हूँ। साहबे किराम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रिया, कि वो रियाकारी है। लिहाजा रियाकारी किसी भी अमल में, चाहे नमाज में हो, सदका खैरात करने के अंदर हो, कुर्बानी करने के अंदर हो, या फिर अपने भाई की मदद करने के अंदर हो, या किसी भी सूरत में हो, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे करने की सूरत में हो, वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव करने की सूरत में हो, अगर वहाँ भी रियाकारी पाई गए तो मेरे भाइयों ये बहुत गलत चीज़ है। जिस तरीके से माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरी औलाद मेरे साथ दिखावे के साथ कोई काम करे, खुलूस के साथ मुझसे मोहब्बत करे, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात भी बंदों से चाहती है कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुलूस के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और रहमत बंदों के ऊपर इतनी ज़्यादा है कि वो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों, अगर अल्लाह की रहमत और मोहब्बत बंदों के ऊपर नहीं होता तो जैसे ही बंदा गुनाह की तरफ बढ़ता उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ौरन उचक लेता और फ़ौरन अज़ाब के अंदर डाल देता। एक मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है कि उसके अंदर सुधरने का मौका है। मेरे भाइयों बात अलग हो रही है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुर्बानी के अंदर ये जो दिखावा रियाकारी जो है, एक दूसरे से बढ़ना चढ़ना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये दायरे इस्लाम के खिलाफ आता है। और इसी तरीके से
जो कुर्बानी का जो इरादा रखने वाले हैं, ख़ास करके मसला जान लीजिए, बहुत अहम मसला है। हर कोई जो कुर्बानी करने वाले हैं और नहीं करने वाले हैं वो भी कुर्बानी का अजर सवाब हासिल कर सकते हैं। ये मसला बहुत अहम है, जान लीजिए। अगर जो कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो उस शख्स को चाहिए कि अपने नाखून और अपने बालों को न तराशे, चाहे अपने बगल के बाल हो या ज़ेर नाक के बाल हो या अपने सर के बाल, उन तमाम बालों को न तराशे। जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, कि जब तुम में से कोई शख्स ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले, व अरादा अहदुकुम अन युज़ही, और तुम में से कोई शख्स चाहता हो कि वो ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करे, जो कुर्बानी करना चाहता हो, फलयुमसिक अन शअरिही व ज़फ़ारिही, तो उस शख्स को चाहिए कि अपने बालों को और नाखून को छोड़ दे। उस शख्स को चाहिए कि अपने बालों को और नाखून को छोड़ दे, यानी ज़िलहिज्जा के चाँद दिखने के बाद वो अपने बालों को ना काटे, चाहे बगल के बाल हो या ज़ेर नाक के बाल हो, और इसी तरीके से अपने हाथ और पैर के नाखून को न काटे। पहले कुर्बानी कर ले, जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद अपने हाथ पैर के नाखून को और अपने बालों को काट ले। और इसी तरीके से एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक मादा बकरी है, क्या मैं इसकी कुर्बानी कर दूं? मादा बकरी जो दूध देने वाली है, उसके मुताल्लिक पूछा, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर दूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम उसकी कुर्बानी ना करो, बल्कि तुम अपने नाखून को, अपने सर के बालों को और अपने ज़ेर नाक के बालों को छोड़ दो, और जब ईद पढ़ लो उसके बाद इन बालों को कटवा लेना, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी के बराबर अजर सवाब देगा। इस हदीस के अंदर जरा गौर कीजिए, जैसे मैंने अभी पहले आपसे कहा कि जो नहीं इस्तिताअत रखते कुर्बानी की, वो भी कुर्बानी के अजर सवाब में हासिल कर सकते हैं। वो इसी हदीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखता है तो उस शख्स को भी चाहिए कि ज़िलहिज्जा के चाँद नज़र आने के बाद, अभी तो देर है, 28 तारीख को चाँद देखना है, उसके बाद अगर दिख जाए तो उसके बाद अपने बालों को और नाखून को न काटे, बल्कि काटना हो तो उससे पहले ही काट ले। और जब ईद हो जाए, आपके पास कुर्बानी हो तो कुर्बानी कर ले, उसके बाद अपने बाल और नाखून को कटवा ले। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप ईद के बाद अपने बाल और नाखून कटवा ले। लिहाजा जो कोई ऐसा करेगा तो उसे क्या है, कुर्बानी के बराबर अजर सवाब मिलेगा। इसीलिए मैंने अभी कहा कि दीन इस्लाम बहुत रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के ऊपर बड़ा रहीम है। जो ताकत रखता है उनको भी अजर सवाब दे रहा है, लेकिन जो नहीं ताकत रखता है उनको भी किसी न किसी जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर सवाब दे रहा है और उनके मर्तबे को ऊंचा करते जा रहा है। और इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है, परेशानी उसको हासिल है, जैसे अभी कोई काम कर रहा है, उसके नाखून बड़े हो गए, अशरे ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है तो उसके नाखून टूट रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए या फिर ऐसे शख्स के लिए जिसके नाखून के अंदर खराबी हो और उसका काटना ज़रूरी हो जाए, तो ऐसे शख्स के लिए नाखून का काट लेना ये जायज़ है। और इस बात पर इजमा है, यानी उलमाए कराम ने इस बात पर इजमा किया है, ये बात कही है कि किसी को नाखून के अंदर कोई तकलीफ हो जाए या किसी का नाखून काम करते करते हुए टूट जाए तो उस नाखून को निकाल देना ये जायज़ है। कोई ऐसा भी नहीं उसके बाद के पूरे नाखून ही काट डाले, 10-11 20 नाखून काट डाले। उसका मतलब ये है कि जितना नाखून काटने की ज़रूरत है उतना काटे और बाकी रहने दे, और बाकी को ईद उल अज़हा के बाद उसको काटे। और इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर उसको भी लाने के अंदर चंद शराइत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम ने आयत की है। उनमें से पहली शर्त यह है कि जानवर मुसिन्ना हो। मुसिन्ना यानी 2 दांता हो, जानवर मुसिन्ना हो। पहली बात तो यह कि जानवर 8 किस्म के जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के अंदर जायज़ करार दिया है। समानियत अज़वाज मिनल दान इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन, भेड़ में से 2 यानी मुज़क्कर भेड़ और मुअन्नस भेड़, यानी मेल और फीमेल भेड़ में, और बकरे में भी क्या है, मेल और फीमेल। और इसी तरीके से वमिनल बकर इस्नैन वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बकर इस्नैन, के गायों में से भी दोनों, यानी गाय और बैल और ऊँट और ऊँटनी,
ये 8 किस्म के जानवर जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के अंदर ख़ास तौर पर इनका नाम लेकर के कहा कि इनको ज़बह किया जाए, कुर्बान अल्लाह के रास्ते में ईद उल अज़हा के दिन किया जाए और उसके बाद वाले अय्याम के अंदर भी किया जाए। तो मेरे भाइयों, तो इन जानवरों के लिए जो शर्त लगाई है उनमें पहली शर्त ये लगाई कि वो मुसिन्ना हो, यानी वो दाता हो, 2 दाता हो। बसा औकात ऐसा हो जाता है, जैसे मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, वो कहते हैं कि ला तज़बहू इल्लल मुसन्ना, कि तुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मुसन्ना के अलावा ज़बह ना करो, मुसन्ना ही ज़बह करो, यानी 2 साला ही जानवर ज़बह करो, 2 साला नहीं बल्कि 2 दाता जानवर ही ज़बह करो। और इसी तरीके से दूसरा इसके मुतालिक जो दूसरी शर्त, यानी जानवर के ये क्या क्या अंदर खासियत होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें से पहली शर्त ये कि जानवर 2 दाता हो, उसके दांत से चेक करना ज़रूरी है। और दूसरी शर्त उसमें यह कि जानवर वाज़े तौर पर लंगड़ा ना हो, जानवर वाज़े तौर पर लंगड़ा ना हो, वाज़े तौर पर काना न हो और वाज़े तौर पर कमज़ोर न हो, और इसी तरीके से वाज़े तौर पर जानवर बीमार न हो। ये 4 खसलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर फरमाई है और फरमाया कि अर्बउन ला यजूज़ु फिल अज़ाही, कि कुर्बानी के अंदर 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं है। उसके अंदर पहली फरमाई अल औराउ बैयिन औरुहा, कि ऐसा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, वाज़े तौर पर जो काना हो वो जानवर जायज़ नहीं है। और उसके बाद फरमाया वल मरीदतु बैयिन मर्दुहा, कि ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो। और इसी तरीके से वल अरजाउ बैयिन अरजुहा, और इसी तरीके से लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो। और इसी तरीके से और जो बीमार कमज़ोर जानवर जिसकी कमज़ोरी बिल्कुल वाज़े हो, बिल्कुल लागड़ हो, जिसकी हड्डियों के ऊपर गूदा न हो, गोश्त पस न हो, एकदम पतला पतला लेकर आ जाए, 2-4-5 हज़ार का जानवर ले ले और उसको कुर्बान कर दे, ऐसा भी जायज़ नहीं है। बल्कि 4 शराइत इसके अंदर लगाई गई कि जानवर के अंदर पहला 5 शराइत हुई कि पहला ये कि उसके 2 दाता होना चाहिए, और दूसरी ये कि काना नहीं हो, और तीसरा ये कि वो जानवर बीमार नहीं हो, और चौथा ये कि वो जानवर क्या है, लंगड़ा ना हो, और 5वां ये कि वो जानवर कमज़ोर ना हो, वो जानवर कमज़ोर ना हो। और ये सब अबू दाऊद की हदीस है और ये सही हदीस है। और इसी तरीके से सिंग और कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नहिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युज़ही बिअज़ाबिल क़र्नी अविल आज़ान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे और सींग कटे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया। इस हदीस के अंदर एक लफ्ज़ जिक्र है आज़ब, इस हदीस के अंदर आज़ब लफ्ज़ जिक्र है। उसकी तफसीर सईद बिन मुसय्यब, ये एक ताबई है, वो कहते हैं कि इसकी से मुराद ये है कि आधा सींग टूटा ना हो या उससे जायद ना हो, आधा सींग या उससे जायद सींग टूटा ना हो, तो कुर्बानी अगर उससे कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। और इसी से लेकर के इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानवर के सींग के अंदर या थोड़ी बहुत अगर नुक्स है तो उसके वजह से क्या है, वो जायज़ हो जाएगा, वो जानवर जायज़ है। और इसी तरीके से और एक हदीस के अंदर वादा अलग तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान और आँख को देखा जाए। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अन-नस्तशरिफ़ल ऐनैन वल अज़नैन, कि क्या है, उनके कानों को और उनकी उज़्न को क्या है अच्छी तरीके से, उनकी आँखों को और कानों को अच्छी तरीके से देख लो, कहीं उनकी आँखें खराब तो नहीं है या उनके कान कटे हुए तो नहीं है, अच्छी तरीके से देख लो। और इसी तरीके से इस मसाइल में से एक मसला यहाँ ये भी साबित होता है कि अगर हल्का फुल्का इसकी सींग के ऊपर खरोच है तो उसे ऐसे जानवर भी जायज़ हो जाता है। और एक मसला यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी शख्स ने जानवर ले लिया हो और जानवर लेने के बाद अगर वो बीमार पड़ जाए या किसी तरीके का उसके अंदर ऐब आ जाए, या जैसे वो काना हो जाए या लंगड़ा हो जाए या उसका सींग टूट जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको खरीद लिया है, उसके लिए अब वो दूसरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
और ये थी कुर्बानी के लिए जो जानवर लेना है उसके अंदर शराइत, जो मैंने मुख्तसर से तौर पर बहुत से गिन चुन करके आप हज़रात के सामने बयान किया है और उसको वाज़े करने की कोशिश की है। इसके बाद में चंद मसाइल आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ जो कुरान कुर्बानी के मुताल्लिक है। उसमें यह कि कुर्बानी जो है वो अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके कुर्बानी करना, दुआ पढ़ के कुर्बानी करना, जो पूरी दुआ बतलाई गई हदीस के अंदर वो पूरी दुआ पढ़ करके कुर्बानी करना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके, ये सुन्नत है, ये सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वसुम्मिया वकब्बरा, कि उसके ऊपर क्या नाम लिया और क्या अल्लाहु अकबर कहा, यानी बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कह करके जानवर को अल्लाह के रसूल ने ज़बह किया। और इसी तरीके से ये सिर्फ अगर कोई बिस्मिल्लाह कहता है जानवर को ज़बह करते हुए तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। और दूसरा मसला इसके अंदर कि पूरे घर की जानिब से एक जानवर अगर ज़बह किया जाए तो वो पूरे घर की जानिब से वो जानवर काफ़ी हो जाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल तिरमिज़ी ने एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कान रजुल युज़ही बिशाति मिन्हु व अहलि बैतिही, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर की बात कर रहे हैं। एक साहबे रसूल कहते हैं कि हम क्या है, एक आदमी क्या है कुर्बानी किया करता था बिशाति, एक बकरी अपने जानिब से, एक बकरी अपने जानिब से कुर्बान किया करता था। और आगे फरमाया व अहलि बैतिही, और उसी बकरी को क्या है अपने घर वाले के जानिब से भी कुर्बान किया करता था। लिहाजा मसला मालूम हुआ कि एक बकरी या फिर बकरी बकरा या फिर मेंढा मेंढी जो है घेटा बकरा जिसके कहते हैं, उसके अंदर पूरे घर की तरफ से वो एक जानवर काफ़ी हो जाएगा, एक जानवर पूरे घर की जानिब से काफ़ी हो जाएगा। और इसी तरीके से ऊंट और गाय के अंदर ये 7 हिस्से रखे हुए हैं एक हदीस के मुताबिक, और दूसरे एक हदीस के मुताबिक ऊंट के अंदर 10 हिस्से रखे हुए हैं, ऊंट के अंदर 10 हिस्से रखे हुए हैं, यानी 10 आदमी मिल करके, 10 घर वाले मिल करके एक ऊंट की कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं, 7 घर वाले मिल करके एक गाय की कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये मुख्तलिफ़ी मसला है, इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी दलील नहीं पाई जाती जिससे साबित होता हो कि कुर्बानी मैयत की जानिब से की जाए। बेहतर यही है कि जो अगर कोई चाहे कर देता है कुर्बानी तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके तमाम गोश्त से लेकर के, उसके चमड़े को लेकर के, उसकी तमाम चीज़ों को क्या है गुरबा और मसाकीन के अंदर क्या है उसको तकसीम कर दे। उसकी कोई भी चीज़ उसके लिए खाने के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा मैयत के जानिब से कुर्बानी करना ये मुख्तलिफ़ी मसला है। लिहाजा उसके जानिब से सदक़े का दरवाज़ा खुला हुआ है, उसके जानिब से सदक़े का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम ऐसे मसले के अंदर क्यों पढ़ते हैं जिसके अंदर पहले से इख्तिलाफ है। अगर हम अपने मैयत की जान को अजर सवाब भी पहुँचाना चाहते हैं तो हम उनकी जानिब से सदका कर दें। जितना इधर बकरे के अंदर पैसे डाल रहे हैं उतना ही पैसा किसी गरीब मिस्किन के लिए कोई डाल कर दे कोई काम, तो इधर का उधर हो जाएगा, उनको अजर सवाब भी पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जानवर पहले से भी खरीदा जा सकता है और इसकी देखभाल की जा सकती है। और जानवर को ईदगाह हो या फिर घर पर हर जगह कुर्बान किया जा सकता है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाफ़े ताबई हैं, वो कहते हैं कि कान अब्दुल्ला यनहरु फिल मनहर, कि वो नहर की जगह में, यहाँ यानी जहाँ पे कुर्बानी की जाती है वहाँ पर क्या है अब्दुल्ला जानवर को नहर किया करते थे। ऊँट को नहर किया जाता है तो ऊँट को वहाँ पर नहर किया करते थे। लिहाजा मालूम हुआ कि घर में भी कुर्बानी की जा सकती है और ईदगाह के अंदर भी की जा सकती है या कहीं पर भी कुर्बानी की जा सकती है। एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं यहाँ इख्तिलाफ का पाया जाना बहुत आम है, लोगों का भड़कना बहुत आम है, अपने आप को तकलीफ में डालना बहुत आसान है। लिहाजा कुर्बानी के वक्त उस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए कि अपने जानवर को अपने हाथे के अंदर कुर्बान करें या फिर जो कसाब है उनके वहाँ कुर्बान करे, ताकि हमारे इसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस अमल की वजह से, एक जोश और खरोश की वजह से हम पूरे मुस्लिम कमेटी को तकलीफ के अंदर डालें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप को हलाकत के अंदर न डालो। लिहाजा जानवर को अपने जगह के अंदर ज़बह करें
और जानवर के लिए ज़रूरी है जब उसको ज़बा करें तो उसके लिए क्या है, उसको पहले से बांध के न रखे, बल्कि उसके लिए क्या है, उसके लिए पहले से चाकू को तेज़ करके रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने चाकू को तेज़ करो और अपने जानवरों को राहत पहुँचाओ, अपने जानवरों को राहत पहुंचाओ और पहले से चाकुओं को तेज करो। और इसी तरीके से जानवरों के सामने चाकू दिखा करके दूसरे जानवर को ज़बह करना, इस बात से भी शरीयत ने रोका है, क्योंकि दूसरे जानवर वो भी अपने अंदर दिमाग रखते हैं, सोचने समझने की ताकत रखते हैं, तो उनके भी इस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है, तो इस चीज़ से भी शरीयत ने मना फरमाया है। और खुद ज़बह करना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जानवरों को ज़बह किया, और जब और ज़्यादा हो गए तो दूसरों को भी हुक्म दिया कि वो भी उनके जानवरों को ज़बह करें। लिहाजा खुद भी हम ज़बह कर सकते हैं, लेकिन और दूसरे से भी हम ज़बह करवा सकते हैं, लेकिन खुद से ज़बह करना ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कोई शख्स अगर डर करके कहे हमसे नहीं होता है, तो मेरे भाई ऐसे नहीं है। कुर्बानी करना बहुत आसान है और आसानी से हो जाता है। उसका एक तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि जब तुम अपने को जानवरों को कुर्बान करना चाहो तो उसको क्या है, किबला रुख उसको गिराओ और उसके ऊपर क्या है, अपने सीधे पैर को किबला रुख रख करके अपने पैर को उसके आगे वाले हाथ के ऊपर रख करके अपने हाथ से फिर उसको ज़बह करो। इसका एक तरीका अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। तो इसी तरीके के ऊपर क्या है, हमें अपने जानवर को कुर्बान करना चाहिए। और इसी तरीके से खसी जानवर इसके बारे में बहुत से उलमा इख्तिलाफ करते हैं कि खसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, शरीयत के अंदर कहीं भी इसको ऐब नहीं समझा गया है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी खुद की है। खुद अल्लाह के रसूल ने खसी जानवर की कुर्बानी की है, और इसके खिलाफ कोई भी दलाइल शरीयत के अंदर नहीं मिलते कि इसको हम ऐब समझें और इसको खसी जानवर को कुर्बानी से दूर कर दें। खसी जानवर भी कुर्बान कर सकते हैं। और एक मसला कि कोई मालदार आदमी है, उसको वो एक घर की उसके घर के जानिब से एक बकरा तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन अगर कोई मालदार आदमी है वो एक से ज़ायद कुर्बान करना चाहता है, 2, 4, 5, 7, 8, 10, तो वो उसके लिए इजाज़त है, वो कर सकता है, क्योंकि उसके ज़रिए से ये क्या है, दूसरे लोगों को फ़ायदा हासिल होता है। और ख़ास तौर पर कुर्बानी के अंदर क्या है, ये जो है वो फ़कीरों मिस्किनों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके अंदर भी इस गोश्त को बांटना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू वद्दखिरू, कि खुद भी खाओ, ज़ख़ीरा भी करो और उसको तकसीम भी करो। लिहाजा आज ये रिवाज आम हो चुका है कि जिनके घर से गोश्त आता है हम उनके घर में बेच देते हैं, लेकिन हमारा बाजू वाला उसके घर कुर्बानी नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, उसके घर हम गोश्त नहीं बेचते, वो कुर्बानी से महरूम हो जाता है। हालांकि सबसे पहला हक जो पड़ोसियों का हक है, सबसे पहला हक पड़ोसियों का है। हदीस के अंदर आता है अगर कोई दो शख्स आपको दावत दे तो दावत देने के अंदर पड़ोसी जो है उसको पहले तरजीह दी जाएगी, आप पड़ोस के अंदर पहले जाएंगे। उसी तरीके से जब फरमाया गया कि शोरबा जब आप घर में सालन पकाओ तो ज़्यादा पकाया करो ताकि आप अपने पड़ोसियों के अंदर भी दे सको। और इसी तरीके से पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने के लिए भी कहा गया है कि जारहू का लफ्ज़ आता है कि युक्रिम जारहू, के जो अपने पड़ोसियों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। ऐसे ही गालिबन हदीस के अल्फाज है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहू। हदीस के अल्फाज है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और रोज़े आखिरत के ऊपर ईमान रखता हो तो शख्स को चाहिए कि अपने पड़ोसियों की इज्जत करे, ताज़ीम करे। लिहाजा पड़ोसी के इतने सारे हुकूक हैं, हम दूसरे दूर अपने रिश्तेदारों के अंदर बांटते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसियों को भूल जाते हैं। इसी पड़ोसियों के मुताल्लिक भी क़यामत के दिन को पूछ होगी कि मेरा पड़ोसी तुम्हारा भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया। मेरे भाइयों, मेहमान नवाजी किसी का खिलाना ये बहुत अजीम काम है। एक सवाल जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जहन्नमियों से पूछवाएगा, फरिश्तों से, उसके जवाब में जो इंसान जवाब देंगे वो ये कि वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम मिस्कीनों को खाना खिलाने पर नहीं उबारते थे। तो दूसरे को खाना खिलाना, जो ज़रूरतमंद हाजतमंद है उनको खाना खिलाना, ये एक अजीम आदत है, एक अजीम चीज़ है जिसको नहीं करने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब मिलता है। तो लिहाजा मैं यह बयान कर रहा था कि ख़ास तौर पर इस बकरीद के मौके के अंदर हम अपने पड़ोसियों को भी इस अपने कुर्बानियों के अंदर हासिल करें, अब शामिल करें और उनको कुर्बानी का गोश्त भिजवाएँ।
और ताकि वो उनका ईद उल अज़हा के दिन वो भी गोश्त खा सकें। और इसी तरीके से कुर्बानी के अंदर अकीके को शामिल करना ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। कुर्बानी के अंदर अकीके को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकीके के लिए एक पूरा जानवर, हदीस के अंदर आता है कि लड़के के जानिब से 2 जानवर और लड़की के जानिब से 1 जानवर है, तो उसके अंदर हिस्सेदारी का कोई भी सबूत नहीं मिलता। लिहाजा अकीका और कुर्बानी अलग अलग चीज़ है, दोनों को शामिल करना जायज़ नहीं है, इसको शामिल नहीं किया जाता। और दूसरी बड़ी बात इसमें यह कि अकीके के अंदर बड़े जानवर शामिल नहीं है, बकरे और गालिबन भेड़ वगैरह ही इसमें शामिल है, ऊँट या गाय इसके अंदर शामिल नहीं है, तो अकीका कुर्बानी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरीके से दूसरी बात जो अभी बहुत चल रहा है, भैंस बाड़ा, ये शरीयत के अंदर इसको ज़रूर ये कहा गया है कि ये गाय की एक जिन्स में से, लेकिन शरीयत ने जो 8 चीज़ें बतलाई हैं उन 8 चीज़ों में से भैंस नहीं आती है, 8 चीज़ों में भैंस नहीं आती है। लिहाजा अपने आप को ऐसी चीज़ से दूर रखना चाहिए जिसके ज़रिए से हमें सवाब मिलने के बजाय हमें सवाब ही नहीं मिले, बल्कि हमारा आम अदिया हो जाए, हमारी आम गोश्त की तरह आम गोश्त हो जाए। और इसी तरीके से एक आखिरी बात जिसके अंदर अल्लाह का जो फरमाया कि अपने जानवर की जो कुर्बानी करे वो ईद उल अज़हा के आने के बाद करे, आने से पहले कुर्बानी ना करे। जिसने आने से पहले कुर्बानी की तो उसके लिए क्या है, वो आम गोश्त की तरह गोश्त हो गया, और बाद में की उसको क्या है, अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। और इसी तरीके से कुर्बानी के दिन सबसे पहले जो खाना चाहिए वो गोश्त से शुरू करना चाहिए, और यही सुन्नत है। और ये हसन दर्जे की हदीस है जिसके अंदर अल्लाह का हज़रत बरीद बिन हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़रुजु यौमुल फ़ित्री हत्ता यतअम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र के दिन यानी रमज़ान के बाद वाली जो ईद होती है उसमें कुछ खा करके अपने घर से निकला करते थे, नहीं निकलते थे मगर कुछ खा करके ही। ये ताकीदी है कि कुछ खाकर ही निकलते थे। और आगे फरमाया व यौमुन नहरी ला याकुलु हत्ता यरजि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन, कुर्बानी के दिन कोई चीज़ खा करके ईदगाह नहीं जाते थे, हत्ता यरजि, यहाँ तक के वापस लौट आते। मतलब ये हुआ कि घर से भी खा के नहीं निकलते थे और बाहर जाकर भी कुछ नहीं खाते थे। और आगे फरमाया फयाकुलु मिन नस्तकी कि जो और उस चीज़ से खाते थे जो उन्होंने क्या है कुर्बान किया है। लिहाजा सुन्नत यह है कि हमें कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना चाहिए ईद उल अज़हा के दिन। और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ ही मसला है कि 3 दिन कुर्बानी है या 4 दिन है, ईद के दिन को छोड़ के 2 दिन है या 3 दिन है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा, वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही तो हमें कुर्बानी के मकसद को समझ करके उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही तो हमें कुर्बानी के लिए जो नीयत खालिस होना चाहिए उस खालिस नीयत को हमारे अंदर पैदा फरमा दे। और या इलाही हमारे अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सा ईमान पैदा फरमा दे, ताकि हम भी उनकी तरीके से अपने आप को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हो जाए। या इलाही तो हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि कोई कौम हमारे ईमान को पछाड़ न सके। या इलाही जो सालिहीन गुजरे हैं उन सालिहीन के रास्ते पर हमको लगा दे भाई, और जो नेकोकार हैं उनके साथ हमारा हशर फरमाना। या इलाही हमारी जब भी मौत हो ईमान की हालत में हमारी मौत हो, और जब भी मौत हो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हमारी मौत हो। या इलाही तो अर्हमुर राहिमीन है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है, हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या इलाही हमारे कारोबार के अंदर खूब बरकत अता फरमा। या इलाही मुसीबत के वक्त हमें सब्र जमील अता फरमा, सब्र अय्यूब अता फरमा। और हमें जब भी हम मुसीबत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।